राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अमोनियम सल्फेट के बारे में कि किसान भाई समझे अमोनियम सल्फेट का महत्व। किसान भाइयों, इसके बारे में पूरी जानकारी A to Z आपको देने वाला हूँ। कितनी इसकी डोज लेनी है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या क्या नुकसान हैं, क्या इसकी कीमत है, किन किन फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्या इसकी कीमत रहेगी, इसके साथ साथ ये हमारी कौन सी मिट्टी में ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकता है और हमारी फसलों में क्या फ़ायदे और क्या नुकसान इसके देखने को मिल सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत छोटी रहेगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की जाएगी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। किसान भाई, इस चैनल पर आपको एक से एक टॉप वीडियो बनाकर मैं देने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत ही शानदार टॉपिक मैं ला रहा हूं इसके अंदर, जिससे सभी किसान भाई खेती को आसानी के साथ कर सकें और बहुत कम खर्च में आप जो है अपनी खेती को ज़्यादा उत्पादन अपनी खेती से ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं अमोनियम सल्फेट के बारे में। तो किसान भाई, इसके अंदर अमोनियम की मात्रा 20.5% दी हुई है, जबकि सल्फर इसके अंदर 23% फॉर्म में डाला गया है। अमोनियम सल्फेट खाद जो है ये पानी में 100% घुलनशील खाद है। इसे पानी के अंदर यदि आप डालते हैं तो ये पानी में बिल्कुल आसानी के साथ घुल जाता है। इसके अंदर आपको नाइट्रोजन और सल्फर ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन जो है इसके अंदर अमोनियम के रूप में दिया हुआ है, यानी कि नाइट्रोजन जो है पहले एमाइड्स में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, उसके बाद अमोनियम में और उसके बाद नाइट्रेट में ये रूपांतरित होता है। मतलब यह है कि यदि आपने यूरिया या नाइट्रोजन अपनी फसल के अंदर डालोगे आप, तो पहले यूरिया एमाइड्स में परिवर्तित होगा, चेंज होगा, उसके बाद ये अमोनियम में चेंज होगा और उसके बाद ये नाइट्रेट में चेंज होता है, उसके बाद ये आपकी फसलों को मिलना शुरू होता है। तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन हमें दी गई है वो अमोनियम के रूप में दी गई है। पहले अमोनियम नाइट्रेट में चेंज होगी, उसके बाद ये आपकी फसलों को मिलना शुरू होती है। अब बात कर लेते हैं किस तरह की मिट्टी में आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो किसान भाई, जिस मिट्टी का जो पीएच मान है वो ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा मिट्टी वाले पीएच, जिस मिट्टी का पीएच मान ज़्यादा होता है उसे आप क्षारीय मिट्टी कहते हैं। तो क्षारीय मिट्टी के अंदर जो है अमोनियम सल्फेट काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकता है। यदि इसका आप लगातार उपयोग करते हैं तो ये क्षारीय मिट्टी को अम्लीय मिट्टी में चेंज कर देता है। तो इसके ये फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ ये हमारी फसलों को किस तरीके से क्या क्या कार्य करता है। तो हमारे पौधे व हमारी फसलों में नाइट्रोजन जो है हमेशा नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करती है, यानी कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये पहले अमाइड्स, अमोनियम और नाइट्रेट के अंदर चेंज होकर तब हमारी पौधों को या हमारी फसलों को मिलता है और तब हमारी फसलें काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं। यूरिया खेत में डालने के बाद तेज़ी से कार्य इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इसे जो है 2 से 3 भागों में बार बार चेंज होना पड़ता है और तब जाकर के हमारी फसलों को मिलना शुरू होता है। यदि यूरिया को नाइट्रेट के अंदर चेंज करने की बात करूं तो लगभग हमारी फसलों को, मतलब हमारी मिट्टी को 3 से लेकर 4 दिन का समय लग जाता है, तब जाकर के जो हमारा यूरिया होता है, हमारी नाइट्रोजन होती है, ये नाइट्रेट में चेंज हो पाती है। धान की फसल में किसान भाइयों अमोनियम सल्फेट का जो रिजल्ट है यह बहुत तेजी के साथ देखने को मिल जाता है। इसका कारण किसान भाइयों ये होता है कि धान की फसल जो है ये एक ऐसी फसल है, इसे जो है हमें यूरिया अमोनियम के रूप में यदि हम देते हैं तो काफ़ी तेजी के साथ ये जो क्रिया करती है और हमारी फसल पर इसका रंग देखने को मिलता है। तो धान की फसल में यदि आप अमोनियम सल्फेट डालते हैं तो सभी फसलों के मुकाबले इसके अंदर ये तेजी के साथ क्रिया करके अच्छे रिजल्ट आपको दे सकता है। अब बात कर लेते हैं अमोनियम सल्फेट के फायदे के बारे में। तो यह पौधे की जो ग्रोथ है इसे तेजी के साथ बढ़ाता है, पौधे की चमक को बढ़ाता है और फसलों को लगातार किसान भाइयों हरा भरा रखता है, क्योंकि इसके उपयोग करने के तुरंत बाद ही हमारी फसलों के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है और हमारी जो फसल होती है यह तेजी के साथ अच्छी तरीके से ग्रोथ और टिल्डिंग करने में मदद कर पाती है। बात कर लेते हैं किसान भाइयों सल्फर के फायदे के बारे में। तो सल्फर जो है ये तिलहनी हो या फिर दलहनी फसल हो, इन दोनों में काफ़ी तेजी के साथ कार्य करता है, क्योंकि हमारे अमोनियम सल्फेट के अंदर अमोनियम भी मैंने बता दिया इसके अंदर दिया हुआ है और सल्फर भी इसके अंदर दिया हुआ है। यह जो हमारी सल्फर है यह फसलों को प्रोटीन की मात्रा देने में या इसकी मात्रा बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। क्लोरोफिल की मात्रा भी हमारी सल्फर बढ़ाती है। यह फसलों को फंगस से बचाने में मदद करती है और ये मिट्टी को हमारी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करती है। फंगस के इसके हमारे सल्फर के 3 से 4 कार्य होते हैं, इसके लिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो उसी तरीके से ये फंगस से भी बचाएगा, कीटों से भी बचाएगा, हमारी फसल को, हमारी जो फसल की मिट्टी होगी उसे भी ये उपजाऊ बनाने में सहायता प्रदान करता है। हमारी फसलों को ज़्यादा गर्मी में सर्दी से और ज़्यादा सर्दी में गर्मी से बचाने में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरीके से किसान भाइयों ये अमोनियम और सल्फर दोनों हमारी फसलों के अंदर कार्य
करते हैं। अब बात कर लेता हूं कौन कौन से फसलों पर आप इसका उपयोग ले सकते हैं। तो धान की फसल में, गन्ने की फसल में, सोयाबीन में, टमाटर में, मिर्च में, तरबूज में, प्याज में, रबी खरीफ और जी हमारी रबी की जितनी फसलें होती हैं, खरीफ की जितनी फसलें होती हैं, इन सभी में आप इसका अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। आपकी यदि कोई और फसल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपको बताऊंगा किस फसल में आपको इसकी कितनी मात्रा लेनी है। अब बात कर लेते हैं इसका उपयोग हम किस तरीके से अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं। उपयोग करने के दो तरीके हैं, एक आप जड़ों के पास देकर के कर सकते हैं और दूसरा आप ड्रिप विधि से भी इसे दे सकते हैं। यदि जड़ों के पास में देने की मैं बात करूं तो 6 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसे ले सकते हैं और अपनी खेत के अंदर इसे आप डाल सकते हैं। दूसरा किसान भाई यदि ड्रिप विधि से आपको चलाना है तो ड्रिप विधि में आप लगभग 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बात कर लेता हूं इसकी कीमत की, तो लगभग 50 किलोग्राम का जो इसका पैकेट होता है ये आपको 650 रुपए के आसपास किसान भाइयों देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से लगभग मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी है। यदि बात की जाए इसे किसके साथ मिक्स कर सकते हैं और किसके साथ मिक्स नहीं कर सकते, तो लगभग आप कैल्शियम नाइट्रेट के साथ इसे कभी भी मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि वो नाइट्रेट फॉर्म में होता है और ये हमारा अमोनियम फॉर्म में होता है। दोनों की अलग अलग फॉर्म है तो एक साथ कभी भी इन्हें मिक्स नहीं करेंगे। आप किसके साथ इसे मिक्स करना चाहते हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं तुरंत आपको बताऊंगा कि किसके साथ आप इसे मिक्स कर सकते हैं और किसके साथ इसे आप मिक्स नहीं कर सकते। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे